प्यारे बच्चों, हम घातांक और घात के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। 8 प्रश्न हम पिछले वीडियो में किए। 9वां प्रश्न देखिए कि यदि ABC बराबर 0 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इसको ही हल करते हैं कि ये सारा इसका मान क्या बनेगा। घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में गुणा होती है। ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा x की घात a b c, तीनों की गुणा होगी। और नीचे भी हमारे पास x की घात क्या हो जाएगा जब गुणा करेंगे b c a। ABC और BCA कहने में ये एक ही हैं, आगे पीछे इनका क्रम हो गया, कोई बात नहीं, गुणा में है। ये भी ABC है हमारे पास, ठीक है। और ABC की जगह इसने क्या दे दिया यहाँ कि 0 रखो। अब ऊपर x की घात क्या हो गई, 0 हो गई ABC की जगह, और नीचे भी x की घात क्या होगी हमारे पास, वो भी 0 हो गई। किसी भी संख्या की घात 0 किसके बराबर होता है, 1, और नीचे भी हमारे पास 1, तो 1/1 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अर्थात इसका जो मान है वो ऑप्शन डी के अंदर 1 है, ठीक है। 10वें प्रश्न को करते हैं कि 33 की घात 2 घटा 31 की घात 2। देखिए पहले तो हम इसको करते हैं। हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a की घात 2 घटा b की घात 2। वो क्या करती है कि उसके अंदर हमारे पास एक बार दोनों संख्याओं की जोड़ आ जाती है और एक बार दोनों संख्याओं की घटा। हमारे पास a जमा b और a घटा b इसका मान होता है। तो उसी प्रकार a की जगह 33 है और b की जगह 31। तो पहले तो इसको ही हल कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास 33 जमा 31 आएगा और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 33 घटा 31, ठीक है। और 33 घटा 33 जमा 31 हमारे पास क्या हो जाएगा 64, और वहाँ पे 33 में से 31 गए, क्या आ गया 2 आ गया हमारे पास। तो 64 गुणा 2, ये हमारे पास क्या हो गया 128 हो गया। क्या हो गया 128। अब 128 अंदर आया है हमारे पास मान। अब यहाँ पे यदि हम इसको सही करके लिखेंगे तो ये हमारे पास हो गया 128 की घात 5/7। ये तो हमने अंदर अंदर का ये वाला हल किया है, ये आया हमारे पास 128। ये घात है, ये नीचे गलती से आ गया है। ये क्या है, ये घात है, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। अब 128 को हम लिख सकते हैं, देखो 128 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 7, ठीक है। 2 को 7 बार गुणा करने से 128 आता है और उसके ऊपर एक और घात है 5/7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 की घात कितनी बचेगी 5, 2 की घात 5। 2 को यदि 5 बार गुणा करेंगे तो गुणा करके देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका सही उत्तर हमारे पास क्या होगा 32 होगा, 32 होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है। ये गलती से 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी जगह 1 होना चाहिए था। कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से गलत प्रिंट हुआ है, तो हमारा आंसर तो हमारा क्या आएगा इसमें, ये 32 ही आएगा। तो आपको 32 लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 को देखिए कि यदि x y z बराबर 0 हो तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया था। देखो a की घात यहाँ से क्या आ जाएगी, a की घात अभी इनकी गुणा हो जाएगी x y z जमा, यहाँ से भी देख लिए इस a की घात क्या हो जाएगी y z x, और आखिरी में हम इसकी देख लेते हैं, ये a की घात कितनी हो जाएगी z x y। देखो इनके क्रम अलग अलग हैं, आगे पीछे लिखा हुआ, लेकिन सारी गुणा में है। इसका मान x y z ही हमारे पास है, तो x y z का मान क्या रखना है 0, यहाँ 0 रख दिया हमने, ठीक है। और अगले a में भी हमने क्या रखा, यहाँ पे x y z का मान 0, और अगले a में भी x y z का मान 0। यहाँ से देखिए ये हमारे पास इसका मान 1 हो गया, इसका भी 1, इसका भी 1। तो हम लिखेंगे 1 जमा 1 जमा 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, 0 की घात 0 को छोड़ के, तो उसका मान हमारे पास 1 आएगा। और ये 3 बार एक बार जोड़ रहे हैं, तो ये 3 इसका सही आंसर ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन को देखिए कि यदि 2 की घात x बराबर 1024 हो तो 2 की घात, ये घात है, ये गलती से लिख रखा है, ये हमारे पास इस प्रकार आएगा 2 की घात n/2 जमा 2 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं, 1024 है वो 2 की घात 8 होता है, 2 की 8 बार गुणा करने से। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो x की जगह हमारे पास कितना आ गया, आधार बराबर है तो 8 ही आ गया ना, शक्ति दोनों बराबर है, 8 आ गया। अब उसका मान हम इसमें रखते हैं, यहाँ पे रख के देखिए 2 की घात पहले हमारे पास कितना है,
यहाँ पे देखिए ध्यान से n/2, n को 2 से भाग करेंगे अर्थात 8 को 2 से भाग किया, क्या आ गया 4, और जमा ये लास्ट में ये 2 भी बचा हुआ है तो इस 2 को भी लेंगे, 4 और 2 6, तो 2 की घात कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, और 2 की घात 6 किसके बराबर होता है, 2 6 बार गुणा करेंगे तो वो 64 के बराबर होता है। आप गुणा करके देख लेना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 13वें क्वेश्चन को देखिए कि 3 की घात x बराबर 27 हो तो 3 की घात x माइनस 3 कितना होगा। देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 27। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, घात बराबर है या आधार बराबर है तो घात ही बराबर होंगे, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान के रख के देख लीजिए, यहाँ x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, तो हमारे पास क्या हो गया 3 की घात 3 घटा 3, 3 में से 3 गए, 3 की घात क्या हो गया हमारे पास 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या आता है हमारे पास 1 आता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 14वें प्रश्न में देखिए कि हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उसकी घात है ये 3/2, इनको लिखने में थोड़ी सी वो हो गई है, इसकी घात है 3/2। पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, देखिए कितना हो गया 4 5 9 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 हो गया। देखो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, 6 की घात 2 36 हो गया ना, और उसकी घात एक और ऊपर है हमारे पास 3/2 भी है उसकी घात, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 की घात कितना बच गया हमारे पास 6 की घात 3, और 6 की घात 3 किसके बराबर होता है, आप हल करके देखना, वो 216 के बराबर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए बच्चों 15 और 16 भाग हैं जो वो गलत दे रखे थे तो हमने नहीं लिए। इसको देखते हैं हम कि 3 की शक्ति ऋणात्मक 1 और 5 की शक्ति ऋणात्मक 1 की शक्ति ऋणात्मक 1 है, तो उसको कैसे लेंगे। सबसे पहले तो अंदर वाली शक्तियों को हम कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं उल्टा करके, 3/1 का 1/3 हो जाएगा और 5/1 का 1/5 हो जाएगा। ऋणात्मक 1 यहाँ है ही हमारे पास, उसके बाद इसको गुणा कर देना, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ऊपर शक्ति हमारे पास क्या है ऋणात्मक 1 है। फिर इसको यदि हम निकाल लेंगे, शक्ति यदि प्लस में करेंगे तो 15/1 की शक्ति वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये शक्ति, तो हमारे पास जब इसको खोलेंगे तो कितना आएगा आंसर 15 आएगा। 15 इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो देखिए ये 7 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हमने किए हैं, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे, उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।